कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे एशिया कहते हैं। चाइना और इंडिया के बीच में ही जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर विवाद है, लेकिन यूएसए को विस्थापित करके चाइना एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन में चाइना डेब्ट ट्रैप का यूज कर रहा है। चाइना का विवाद मुख्य रूप से इस क्षेत्र में है जिसे हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। इसके बाद विवाद यहाँ पर है जिसको हम मिडिल सेक्टर कहते हैं, और इसके बाद विवाद यहाँ पे है जिसको हम ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। भारत इस सीमा को प्राथमिकता देता है और इस सीमा का निर्माण जॉनसन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। 1800 में चाइना के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा जो मुख्य क्षेत्र है वो एलएसी के आगे से है। यदि चाइना का प्रभुत्व ऊंचे क्षेत्र पर रहेगा तो चाइना आराम से निचले क्षेत्रों पर कंट्रोल स्थापित कर सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है उसको चाइना उत्तर की ओर शिफ्ट कर रहा है। सारी वजह है जिसके कारण से चाइना इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहता है। इसको चिकन नेक कहते हैं। तो चुंबा वैली से चिकन नेक की लगभग दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश है, इसको चाइना ये कहता है कि ये चाइना का ही अभिन्न हिस्सा है, और यहाँ के लोगों को कहता है कि यहाँ के लोगों को चाइना में आने के लिए किसी भी प्रकार के वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो चाइना के ही नागरिक हैं। तो आज समझेंगे कि भारत और चीन का सीमा विवाद क्या है, कहाँ कहाँ पे ये सीमा विवाद है, और क्यों चीन का लगभग उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। तो सबसे पहले आप विश्व मैप में ये देखिए कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे एशिया कहते हैं। ये जो क्षेत्र है इसे यूरोप कहते हैं, इसे अफ्रीका कहते हैं, इसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, इसे साउथ अमेरिका कहते हैं, और इसे ओशनिया कहते हैं। तो ये विश्व के महाद्वीप हैं। अब इस मैप में समझिए कि ये चाइना है और ये इंडिया है, और चाइना और इंडिया के बीच में ही जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर विवाद है। तो अब समझते हैं कि आखिर ये विवाद कहाँ कहाँ पर है और उस विवाद के पीछे मुख्य वजह क्या है। चाइना जो है वो एक साम्राज्यवादी किस्म का देश है, विश्व में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विश्व में वैश्विक शक्ति के रूप में अमेरिका है, यूएसए, लेकिन यूएसए को विस्थापित करके चाइना एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वैश्विक शक्ति के उभरने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे वर्ल्ड पावर। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपका प्रभाव इन्फ्लुएंस विश्व के कई क्षेत्रों में हो, जो आपकी महानता को मान सकें, और इसी इन्फ्लुएंस को भारत में बढ़ाने के लिए जो चाइना है वो सीमा विवाद का सहारा ले रहा है, और सीमा विवाद के जरिए वो भारत में हस्तक्षेप करके अपना प्रभाव भारत में बढ़ाएगा। और दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में चाइना डेब्ट ट्रैप का यूज कर रहा है, यानी चाइना विश्व के कई देशों को एक बहुत ही बड़े मात्रा में लोन दे रहा है, और जब वो देश उस लोन को वापस करने में असक्षम साबित होते हैं तो उनके जो संसाधन संपन्न जो क्षेत्र होते हैं उन्हें चाइना लीज पर ले लेता है, और उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, और उस उत्पादन को विश्व के बाजार में बेचता है, जिससे चाइना को लाभ होता है। तो ये दो चीजें मुख्य रूप से जरूरी है वर्ल्ड पावर बनने के लिए। अब देखते हैं कि चाइना किस तरह से सीमा विवाद के जरिए भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कहाँ कहाँ पे भारत के साथ सीमा विवाद चाइना के हैं। यहाँ पे चाइना है
और चाइना का विवाद मुख्य रूप से इस क्षेत्र में है जिसे हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। इसके बाद विवाद यहाँ पर है जिसको हम मिडिल सेक्टर कहते हैं, और इसके बाद विवाद यहाँ पे है जिसको हम ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर को सबसे पहले समझते हैं कि वेस्टर्न सेक्टर में किस प्रकार का चाइना का विवाद है। तो ये जो क्षेत्र है वो अक्साई चीन का क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को 1962 में चाइना के द्वारा ले लिया गया है, लेकिन आज भी सीमा विवाद बना हुआ है। तो देखते हैं कि सीमा विवाद किस प्रकार से है। तो भारत इस सीमा को प्राथमिकता देता है, और इस सीमा का निर्माण जॉनसन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। 1865 में जॉनसन कमेटी की स्थापना की गई थी, जो ये बताएगी कि भारत और चीन के बीच में सीमा कहाँ से निर्धारित की जाए। तो भारत इस सीमा को प्राथमिकता देता है, लेकिन चाइना के द्वारा इस सीमा को प्राथमिकता नहीं दी जाती, और चाइना के द्वारा ये कहा जाता है कि चाइना की सीमा यहाँ से है। ये मैकडोनाल्ड लाइन कहलाई जाती है। मैकडोनाल्ड जो समिति थी उसकी स्थापना 1899 में की गई, और मैकडोनाल्ड समिति ने ये कहा कि भारत और चीन की सीमा यहाँ से है। तो जब 1962 का युद्ध होता है तो चाइना के द्वारा न केवल इस अक्साई चीन को अधिग्रहित किया जाता है, अक्साई चीन पर कब्जा किया जाता है, बल्कि चाइना के द्वारा मैकडोनाल्ड लाइन के आगे तक के हिस्से को भी अधिकार में ले लिया जाता है, और यहाँ पर युद्ध के विराम के रूप में LAC का गठन किया जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन वर्तमान में चाइना के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा जो मुख्य क्षेत्र है वो LAC के आगे से है, मतलब यहाँ से है। इसीलिए अधिकांश चाइना के द्वारा LAC का उल्लंघन किया जाता है, और भारतीय सेना चाइना की सेना के साथ संघर्ष होता है। भारतीय सेना और चाइना की सेना के बीच में संघर्ष होता है, जिनमें गलवान संघर्ष एक मुख्य संघर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये सीमा विवाद है, मतलब कि चाइना का वर्तमान में ये कहना है कि हमारी सीमा यहाँ से है, LAC के आगे से। तो भारत पहले जॉनसन सीमा को अपनी सीमा मानता था, लेकिन उसके युद्ध के बाद जब LAC का गठन हुआ तो LAC को एक विराम के रूप में माना गया, लेकिन भारत आज भी जॉनसन सीमा को ही अपना मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में प्राथमिकता देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर चाइना अपना प्रभाव क्षेत्र क्यों बढ़ाना चाहता है। तो इसके पीछे कई वजह हैं। यदि चाइना यहाँ पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएगा तो ये हाई ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है, यानी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, और यदि चाइना का प्रभुत्व तो ऊंचे क्षेत्र पर रहेगा तो चाइना आराम से निचले क्षेत्रों पर कंट्रोल स्थापित कर सकता है, और उसके द्वारा चाइना भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, ये वाटर जल संसाधन से संबंधित क्षेत्र है, तो यहाँ पर चाइना अधिकार करके जल संसाधन को किसी और भी दिशा में लेके जा सकता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है उसको चाइना उत्तर की ओर शिफ्ट कर रहा है। तीसरा, चाइना अगर यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करेगा तो जो पाकिस्तान का ये क्षेत्र है वो काफ़ी संसाधन से युक्त क्षेत्र है, और चाइना का आसानी से यहाँ पर पहुँच हो सकेगी, जिससे यहाँ के संसाधनों का वो दोहन कर सकेगा। अभी वर्तमान में चाइना को ऐसे घूम के जाना पड़ता है, तो इसलिए चाइना इस क्षेत्र को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है, यदि चाइना का नियंत्रण यहाँ पर होगा तो तिब्बत पर उसका कंट्रोल चाइना का आराम से हो सकता है। तो ये सारी वजह हैं जिसके कारण से चाइना इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहता है। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र पर चाइना के साथ सीमा विवाद क्या है और क्यों है। तो इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये ट्राई जंक्शन का क्षेत्र है, यानी इधर भूटान है, इधर चाइना है और इधर इंडिया है।
इस ट्राई जंक्शन में एक डोकलाम प्लेटाऊ है, यहाँ पर एक डोकलाम प्लेटाऊ है, और इसी डोकलाम प्लेटाऊ से संबंधित विवाद पिछले कुछ वर्ष पहले चाइना और भारत के बीच में चल रहे थे। तो ये डोकलाम प्लेटाऊ जो है ये थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और इसके बगल में ठीक यहाँ पर एक चुम्बा वैली है, चुम्बा वैली। तो चुम्बा वैली यदि चाइना का अधिकार पठार पर होता है तो चाइना आराम से इस निचले क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा, ठीक इस प्रकार से। और जो ये चिकन नेक आप देख रहे हैं, इसको चिकन नेक कहते हैं। तो चुम्बा वैली से चिकन नेक की लगभग दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। तो यदि चाइना का अधिकार चुम्बा वैली पर होता है तो वो चिकन नेक यानी कि इस क्षेत्र में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा सकता है और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत के बाकी क्षेत्र से अलग कर सकता है। तो ये यहाँ पर विवाद होने का ये कारण है कि चाइना विवाद करके उन क्षेत्रों को अधिकार में लेकर भारत के चिकन नेक को प्रभावित करना चाह रहा है। नेक्स्ट है ईस्टर्न सेक्टर में। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इसको चाइना ये कहता है कि ये चाइना का ही अभिन्न हिस्सा है, और यहाँ के लोगों को कहता है कि यहाँ के लोगों को चाइना में आने के लिए किसी भी प्रकार के वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो चाइना के ही नागरिक हैं। तो उनको किसी भी प्रकार के वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और यहाँ पर असंतोष को बढ़ावा देगा, जिससे ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भाग है वो भारत के बाकी भाग से अलग हो सके, इसके जो संचार के साधन हैं उनको अलग किया जा सके, यहाँ पर असंतोष को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारे चाइना के साथ भारत के सीमा विवाद हैं, और इन्हीं सीमा विवाद का उपयोग करके भारत के आंतरिक मामलों में चाइना हस्तक्षेप करना चाहता है।